बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स को रोका हुआ है और बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि इंजीनियर्ड ख़बर है, क्योंकि इंजीनियरिंग हुई, लंदन में हुई, एक बयान हल्फी आता है और फिर उस बयान हल्फी की बाज़गश्त इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ऐवानों के अंदर भी बात हो रही है, हुकूमती हलकों के अंदर भी बात हो रही है। इसके अलावा अब इस बुनियाद के ऊपर, इस बयान हल्फी की को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रही है और वो बयानिया ये है कि मरीम नवाज़ बेकसूर है, नवाज़ शरीफ बेकसूर है। और इस में जो बात कही गई, जो इंकशाफात हैं, वो ये कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने जज को नवाज शरीफ और मरीम को ना छोड़ने का हुक्म दिया। ये ऐसा कहा गया है जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने, जो अपने मुसद्दका हलफनामे में ये बात कही है। अब राय साहब, ठीक है, एक शख्स का ज़मीर जाग गया। इससे पहले जो ज़मीर था वो सोया हुआ था और वो जाग जाता है और वो इस ऐसे वक्त पे जागता है जब इस्लामाबाद में अपीलों की सुनवाई होने वाली है। पहले तो मुझे ये और हमारे सुनने वालों को ऐसा भी बताएं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में इस खबर को लेकर किस किस्म का माहौल है, क्योंकि इससे तो बहुत सारे, बल्कि एक पेंडोरा बॉक्स नहीं, बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स जो हैं वो हुकूमत के लिए नहीं, ना सिर्फ अदलिया के अंदर, बल्कि इन लोगों ने अपने ख़िलाफ़ एक चार्जशीट खड़ी कर दी है। क्योंकि 2018 के इलेक्शन जिसकी ये बात की जा रही है, उस वक्त ये चीफ जस्टिस साहब कहाँ पे थे, उस केस का जिसका हवाला दिया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब कहाँ पे थे, आया वो जेल में थे या नहीं थे, ये बहुत सारे सवालात हैं। और फिर ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है राय साहब कि जिस नोटरी पब्लिक ने उसको अटेस्ट किया, ये वही है जिसने दस्तखत किए नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं शहर इक़्तिदार की। सर, क्या खबर है? देखें, पहले तो बात करते हैं इसकी अटेस्टेशन की। यानी कोई फॉरेंसिक सबूत तो नहीं है। एक शख्स कोई बयान देता है और ये कहता है कि मैं एक हल्फिया बयान दे रहा हूँ, लेकिन अगर उसके पास उसका कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस नहीं है, तो सिर्फ उसके हल्फिया बयान के ऊपर कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। ना ही उसको किसी अदालत में, किसी अदालती फोरम पर इस तरह से पेश किया जा सकता है कि इसके ज़रिए किसी केस का पूरा रुख मुड़ जाए। दूसरा, जो आपने कहा कि शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, पहले तो आप ये देखें कि जिस तरह की बात की गई है जज साहिब की जानिब से कि साकिब निसार उनके पास आते हैं, वो एक फैमिली गेट टुगेदर होती है और वो बहुत ही फॉर्मल अंदाज में बैठे हुए हैं वहाँ पर और वहाँ वो चाय वगैरह पी रहे हैं। तो साकिब निसार ने, इतना हसास मामला था, इतना नाजुक मामला था, तो उन्होंने इन जज साहब के सामने इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देनी थी, इस तरह की हदायत देनी थी। ख़ास तौर पर उस वक्त तो पैनामा के हवाले से सबको पता था कि मुल्क के अंदर एक बहुत ही कशीदा किस्म का सियासी माहौल था और जो जज साहिबान होते हैं उनको अमूमन ये खदशा रहता है कि पाकिस्तान की सिविल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी, और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, कि कहीं वो उनके फ़ोन टैप ना कर रही हों। और इसमें बहुत अहम बात यह है हाशमी साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं वो तो फ़ोन पर बात करते हुए वैसे ही बड़े मोहतात रहते हैं। यानी बहुत कम होता है कि वो इस तरह से बराह रास्त, यानी जो एक तासुर दिया गया कि किसी मोबाइल फ़ोन पर बात हुई थी, कि बराह रास्त इस तरह से मोबाइल फ़ोन पर बात करें। अमूमन उनकी कोशिश ये होती है कि जो आपके सेफ़ लैंडलाइन नंबर्स हैं, जिनको आप आईपी फ़ोन्स कहते हैं, तो बड़ी डेडिकेटेड किस्म की इनके पास आईपी फ़ोन लाइंस भी होती हैं अगर इन्होंने कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल किस्म की बात करनी हो। तो ये एक बड़ी मुज़िका खेज़ सी बात लगती है कि ये एक फैमिली गेट टुगेदर थी और साकिब निसार चीफ जस्टिस होते हुए भी, यानी वो कोई किसी अदालत के निचले लेवल के कोई एहलकार तो नहीं थे कि उनको पता नहीं था कि इस मामले की कितनी हसासियत हो सकती है। और उन्होंने इन जज साहिब के सामने और इनकी अहलिया के सामने ही
वहाँ पर इतनी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को इस तरह की हदायत देना शुरू कर दी। क्या उस रात को ये फैसला होने वाला था कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा करना है, और जस्टिस साकिब निसार ने उसी शाम को ये फ़ोन करना बहुत ज़रूरी था कि आज ही फ़ोन करके मैं बता दूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कि मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। फिर आप देखें कि बात हुई है 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन की, और इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वापस आए थे। तो 2018 जुलाई से अब नवंबर 2021 में जज साहब का ज़मीर जागा है, और जागा भी ऐन उस वक्त है कि जब मरियम नवाज के केस की समाअत होने वाली है। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार इस किस्म के रिमार्क्स दे चुकी है कि मरियम नवाज और उनकी जो कानूनी टीम है वो इस केस में इल्तवा के हरबे अख्तियार कर रहे हैं, और मरियम नवाज ने इस केस में जो अपना वकील तब्दील किया था उसको भी अदालत ने इसी तरह देखा था कि ये तो एक तरह से इस केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। फिर आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की एक हिस्ट्री है, एक तारीख है इस तरह के सियासी और अदालती ड्रामे करने के भी। सबको मालूम है कि जस्टिस कयूम को किस तरह से ये कॉल्स करके डिक्टेट करते थे फैसले कि आपने फ़लाँ शख्स को इतनी सज़ा देनी है, और शहबाज शरीफ कॉल्स करते थे कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी ख्वाहिश ये है कि फ़लाँ को इतनी सज़ा दे दें, फ़लाँ को इतने साल सज़ा दे दें, फ़लाँ को इतना जुर्माना कर दें। फिर इससे पहले जो जज अरशद मलिक की इन्होंने वीडियो बनाई, यानी वो कितना एक शर्मनाक फेल था कि आपको सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई है। ज़ाहिर है वो नाअहली जो मियां नवाज शरीफ की थी वो कोई एहतसाब अदालत से तो नहीं हुई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई सुप्रीम कोर्ट से। फिर एक जज को ट्रैप किया गया, एक वीडियो के ऊपर उनको ब्लैकमेल किया गया। वो अपने बयान हल्फी में भी कह गए, अब तो ज़ाहिर है कि मरहूम हैं, तो बयान हल्फी में भी कह गए कि मुझे एक वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करके ये जो एक वीडियो नाम नेहाद कन्फेशन करवाया गया उनसे। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही हैरान कुन एक मुस्लिम लीग नून की सियासी चाल थी। और ये जो वीडियो वाला मामला है या ये जो जाली स्टेटमेंट्स वाला मामला है, ये मुस्लिम लीग नून की एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, लोग कहते हैं कि DGISI की तैनाती के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई, यानी जिस तरह से वो नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई, तो उसके बाद से शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और PDM बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए इस माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए। तो इस पूरी सूरत हाल को उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। फिर जज साहब जो हैं, लगता है ऐसा है बज़ाहिर कि वो लंदन में हैं, क्योंकि ये अटेस्टेशन हुई है लंदन से, 10 नवंबर की इसके ऊपर डेट लिखी हुई है। तो जज साहब को वहाँ जाकर ये स्टेटमेंट देना याद आया, और ज़ाहिर है फिर सवाल उठेंगे कि क्या वहाँ पर उनकी शरीफ ख़ानदान के अरकान से मुलाकात हुई। उनको लंदन अगर वो गए हैं जज साहब, तो वो लंदन किसके कहने पर गए? क्या पाकिस्तान के अंदर पहले से ये मामला तय कर लिए गए थे कि जज साहब आएंगे लंदन और लंदन में आकर इस तरह का एक एफिडेविट जो है वो बनवाएंगे? और इसके पीछे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कहानी है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएगी, क्योंकि ये जो एक वाक़याती शहादतें होती हैं और वाक़याती तसलसल, उसको इस्टेब्लिश करना बहुत अहम है। जिस तरह से मरियम नवाज़ की जो जाली डीड थी और जो उनका जाली फ़ॉन्ट वाला मामला था, उसमें एक वाक़याती तसलसल को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका था। और जब आप वाक़याती तसलसल को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो फिर आपका जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर हो जाता है। इस पूरी कहानी में बहुत ज़्यादा झोल हैं। एक तो ये कि 3.5 साल के बाद जज साहब को ये बात क्यों याद आई, दूसरा ये कि साकिब निसार ने उसी वक्त उसी शाम को, क्या अगले दिन कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को इस तरह का हुक्म क्यों दिया मुबैना तौर पे। और फिर ये जो जज साहब हैं, इनके कान भी बड़े तेज़ हैं, ये जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी तरफ से जब साकिब निसार साहब को ये पैगाम मिला कि ठीक है हम मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देंगे, तो वो मुतमईन हो गए। यानी दूसरी जानिब से जो जवाब उनको मिला था वो साकिब निसार के कान में जवाब गया होगा, अगर उन्होंने वो फ़ोन अपने कान से लगाया होगा। तो जज साहब के कान बड़े तेज़ हैं कि इन्होंने वो साकिब निसार के कान से लगा हुआ फ़ोन जो उसमें जो आवाज़ आ रही थी वो भी सुन ली। फिर उन्होंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी रीड कर ली, यानी साकिब निसार की,
कि पहले वो मुतमईन नहीं थे, बड़े बेचैन थे, और उसके बाद उन्होंने एक और चाय का कप मांगा। यानी ये तो एक ऐसी बात है कि कोई कोई उन्होंने बड़ा कोई पुरजोश होके कोई जाम से जाम टकरा दिए कि अच्छा एक और कोई जाम मांग लिया कि अच्छा मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है उनकी जो पहले वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। तो इस कहानी के अंदर बहुत से झोल हैं जो अभी सवालात उठने शुरू हो गए हैं, और इस सिलसिले में जो एक मीटिंग हुई है जिसमें शहजाद अकबर ने ब्रीफ भी किया है, पूरी जज साहब की हिस्ट्री भी सामने आ गई है कि किस तरह से जज साहब को मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में नवाजा भी था, और किस तरह से अब 3.25 साल के बाद जज साहब को एक ऐन उस वो मौके पर जब मरियम नवाज की केस की समाअत होने वाली है तो उनका ज़मीर जो है वो जागा है, और ट्विटर पर ये ट्रेंड भी चल रहा है कि जज साहब जो है वो कोमा से जाग उठे हैं। तो हाशमी साहब, ये इतना आसान नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस भी लिया है, और अंसार अब्बासी साहब को और जो उस अखबार के दीगर ओहदेदारान हैं और जो एडिटर हैं उनको भी बुलाया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपने तौर पर इस मामले को प्रोब करेगी, लेकिन इसमें आपको वाक़याती शहादतें और वाक़याती तसलसल जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जस्टिस आकिब निसार इस मामले को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर चुके हैं, और जब तक आप कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं देते, यानी कोई आपके पास ऑडियो सबूत नहीं होता, वीडियो सबूत नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, तो इसकी कोई वक़्त नहीं है। यानी ये तो पीटीआई का भी कोई बंदा लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के एक बयान हल्फी रिकॉर्ड करवा दे और ये कह दे कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने ये इकदाम हर सूरत करना है, तो क्या किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर उसको मान लिया जाएगा कि ये शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा है? तो ये एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे को बहुत फुलाया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। राय साहब, मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पे एक प्रोग्राम करना चाहिए, और मैं इसके ऊपर बाकायदा अपनी वर्किंग भी कर लेता हूँ हमारे सुनने वालों के लिए, कि ये नोटरी पब्लिक असल में है क्या, और आप नोटरी पब्लिक के जो अटेस्टेशन होती है असल में ये क्यों करवाई जाती है, और इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कल बाकायदा डिटेल्स जो है अपने सुनने वालों के सामने भी रखूँगा, और हम ये कोशिश भी करेंगे। आपने एग्जांपल दी ना कि कोई भी अमेरिका में बैठकर बरतानी, चूँकि बरतानिया का मामला है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का हल्फिया बयान यहाँ पर नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाया जाए, और फिर देखेंगे कि उसकी लीगल वैल्यू क्या है। लेकिन राय साहब, आपने तौहीन अदालत की बात कर दी, टाइमिंग की बात भी कर दी, और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है केस पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। और हमने देखा कि केसेस अदालतों के अंदर नहीं लड़े जा रहे। अगर आप पिछले 2-2.5 साल का अरसा देखें, शहबाज शरीफ साहब का मामला हो, केस पाकिस्तान की अदालतों में नहीं लड़ा जा रहा, पाकिस्तान की बाहर की अदालतों में तो खैर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को हायर किया, कार्टरक जैसी, बाहर लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ का केस अदालत में ही लड़ा गया, बाहर लड़ा जा रहा है। अपीलें अदालत में नहीं जाती, बाहर खड़े होकर लड़ी जाती हैं, मीडिया के ज़रिए लड़ी जाती हैं, और यही एक वक्त बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जा रहा है। अभी भी यही कुछ हो रहा है। आप शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को उठाकर देख लें, आप परवेज़ रशीद के बयान को उठाकर देख लें, और आप कायमा कमेटी जो इंफॉर्मेशन इतलात की है, जवेद लतीफ़ साहब गालिबन उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने तो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार को तलब भी कर लिया, उन तमाम लोगों को तलब कर लिया है। तो अब किस तरफ नून लीग की सियासत जा रही है? कौम के सामने फेस सेविंग करना चाहते हैं कि जनाब हम तो मजलूम हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म किया जा रहा है, और अदालतों के ज़रिए करवाया जा रहा है। आपको लगता है कि एक आइनी या अदालती बहरान जो है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वार अदालतों पर किए जा रहे हैं, कोई समझे या ना समझे, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर वार है। इसलिए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई और फिर नोटिस लिया गया। लगता है कि ये थम पाएगा, नंबर 1, और नून लीग की जो सियासत है ये अदालतों में क्यों जाकर राय साहब अपने आप को मजलूम साबित नहीं कर पाते? देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टोरी जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग नून ने प्लान की थी। यानी अंसार अब्बासी साहब का तो ये क्रेडिट है, किसी भी साफ़ी के पास खबर आए तो वो खबर तो नहीं रोक सकता, लेकिन ये खबर लॉन्च जो की है वो मुस्लिम लीग नून ने की है।
एक तो लंदन का हमने जो जिक्र किया कि यकीनन बिल्कुल ऐसा जाहिर होता है कि शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में थे जज साहब जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। फिर उसके बाद ये स्टोरी शरीफ ख़ानदान से चलती हुई अखबार में आई है और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार की हुई थी, मरियम नवाज़ ने ट्वीट्स अपने तैयार किए हुए थे। इसी तरह ये जो उसके बाद बयान हल्फी की कॉपी आई है, ये कहाँ से आई है? यानी जज साहब के साथ बहुत से लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, तो जज साहब ने कहा कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा कि मैंने ये हलफनामा कहाँ पे रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन मैं अपनी बातों पर कायम हूँ। लेकिन ये जो हलफनामे की कॉपी है, ये मुस्लिम लीग नून ने तकसीम की है सहाफ़ियों में, यानी सहाफ़ियों को मुस्लिम लीग नून ने भेजी है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून और जज साहब के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। ये हलफनामा जब उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, अव्वल तो उसी वक्त ये कॉपी मुस्लिम लीग नून के पास आ गई होगी, यानी शरीफ फैमिली को दे दी गई होगी, वरना बाद में जज साहब ने उनके हवाले की, उनके थ्रू ये मीडिया तक पहुंची। वरना जज साहब ने खुद इस हलफनामे की कॉपी मीडिया के दीगर लोगों को नहीं भेजी। उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ये मीडिया को भिजवाते रहे। तो इससे तो ये लगता है कि जज साहब और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं या मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन या आप कह सकते हैं कि शरीफ फैमिली है, उनके दरमियान पहले डिस्कशन हुई। पहले ये तय हुआ कि क्या वाकया बयान किया जाएगा और उसके लिए एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वाक़े को बुनियाद बनाया जाएगा कि जहां इनका फैमिली गेट टुगेदर हुआ होगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर जज साहब कह रहे हैं कि एक फैमिली गेट टुगेदर था, तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर एक पूरी दास्तान घड़ी गई कि वहाँ पे हम चाय पी रहे थे और चाय पीते हुए जस्टिस साकिब निसार को अचानक ये ख्याल आ गया, क्योंकि उस दिन कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। तासुर इस तरह से दिया गया, लेकिन साफ जाहिर ये होता है जो मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग थी, शहबाज शरीफ का फ़ौरन ट्वीट आ गया कि ये पहले से जज साहब की और शरीफ फैमिली की डिस्कशन हुई थी, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इस तरह से जज साहब जो हैं वो एक हलफनामा रिकॉर्ड करवाएं और उसके बाद अंसार अब्बासी साहब को खुद फ़ोन करें कि मैंने रज़ाकाराना तौर पर ये हलफनामा रिकॉर्ड करवाया है और आप जो हैं इसके ऊपर एक ख़बर करें, एक स्टोरी करें। क्योंकि जज साहिबान आम तौर पर जब वो रिटायर भी हो जाते हैं तो वो इस तरह के सियासी स्टंट नहीं करते, उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती सियासी मामलात में। तो ये तो तय है कि जज साहब और शरीफ फैमिली इस खबर के आने से पहले राब्ते में थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से इस स्टोरी के गिर्द अपने बयानात दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं और जिस तरह से उनके हलफनामे को फैलाया है, उससे तो साफ जाहिर है कि ये एक प्री प्लान था, इसको प्लान किया गया है। लेकिन असल चैलेंज अब ये है कि इसके ऊपर अब आप प्रूव करें। एक तो जस्टिस साकिब निसार को भी चाहिए कि ये जज साहिब को ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहें कि अब आप प्रूव करें, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, क्योंकि सिर्फ आपके कहने से तो ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता ना। कल अगर वो एक हलफनामा और वहाँ पर जमा करा दें और ये कहें कि जी इसी नशिस्त में जस्टिस साकिब निसार ने किसी को ये हदायत भी दी थी कि फ़लाँ को कत्ल के जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी रिलीफ दे दो, तो क्या उसको भी सच मान लिया जाएगा? तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये फॉरेंसिक एक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो ऑडियो की सूरत में हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, या फिर एक और उसकी सूरत है कि दस्तावेजी सबूत हो। फिर रजिस्ट्रार साहब से भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस साकिब निसार ने आपको जब फ़ोन किया था तो किस किस्म की बातचीत हुई थी, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब तो यहीं मौजूद होंगे, तो उनसे भी इस मामले पर बातचीत हो सकती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहब का जिक्र किया गया, जाहिर है कि वो अभी भी इधर ही मौजूद होंगे, तो ये सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा और आप देखेंगे कि जिस तरह से वो अरशद मलिक वाला इनका एक जो सियासी मूव था वो बैक फायर कर गया था, ये मूव भी इनका बैक फायर कर जाएगा। लेकिन राय साहब उसमें भी तो हल्फनामा मौजूद है, जज अरशद मलिक का एफिडेविट भी मौजूद है जो इनके खिलाफ था कि मुझे, तो उस हल्फनामे में अगर हम हल्फनामों पे चलना शुरू हो जाएं कि यार ये गलत था वो सही है, तो हल्फनामा तो सर एक हल्फनामा है, यहाँ पर तो बात सबूतों की है। वहाँ पर जज अरशद मलिक के केस के अंदर आपके सामने एक जज ने फैसला दिया था और एविडेंसेस मौजूद हैं, अपील में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मनी ट्रेल देनी है और बहुत सारे मामलात हैं। हाउ यू सी डिफरेंस इन दैट एंड दिस वन सर?
देखिए, जज अरशद मलिक ने तो पूरा जो एक एविडेंस का आप ये कह सकते हैं कि एक दस्तावेजी शक्ल में जो उन्होंने एफिडेविट में चीज़ें लिखी थी उसकी दस्तावेजात साथ जमा करवाई थी। फिर सबको पता है कि वो वीडियो मंजर आम पर भी आई थी, सबको पता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में वहाँ पर नज़र आ रहे थे जो वीडियो वहाँ पर बनाई गई थी। फिर सबको पता है कि किस तरीके से हुसैन नवाज ने सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया था। तो ये इट्सेल्फ यानी एक जज को इस तरह से फांसना, उसकी वीडियो बनाना, उसको एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में लेके आना, ये तो इट्सेल्फ एक क्राइम है। और इसी क्राइम की बुनियाद पर फिर यहाँ पर उस वीडियो स्कैंडल में जो लोग मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके घरों पर छापे मारे गए थे। और जो ये मियाँ नवाज शरीफ के दस्ते रास्त बने हुए हैं, ये जो आपके नज़र आते हैं लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के आगे पीछे वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार, दाएं बाएं जी सर, जी, दाएं बाएं। दाएं बाएं हर वक्त नज़र आते हैं। तो इनके खिलाफ भी इसी वजह से केस बना था कि इन्होंने एक जज को फांसने की कोशिश की थी। अब उस वक्त तो ये था कि उस जज को ब्लैकमेल करके इन्होंने फांसने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो केस लग रहा है इसमें अपरेंटली लगता यह है कि इनके साथ पहले गुफ्तगू शनीद हुई है। उस गुफ्तगू शनीद के नतीजे में जज साहब के साथ कोई मामला तय हुए होंगे कि अच्छा आपने ये स्टेटमेंट देना है और देना भी अभी है, और फिर आपने आना भी लंदन में है, लंदन से इसको अटेस्ट करवाना है। मरियम नवाज़ की केस की हियरिंग शुरू होने से पहले इसको मंजर आम पर आना चाहिए। फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने जाकर ये स्टोरी देनी है, और फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह उसका सोशल मीडिया भी पहले से एक्टिव होगा। तो ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं, खुद साबित कर दिया मुस्लिम लीग नून ने कि जज साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उससे पहले वो शरीफ फैमिली से राब्ते में थे, और उसके बाद जज साहब ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, यानी एक दफ़ा तो चले उन्होंने स्टोरी दे दी, उसके बाद वो फिर मीडिया के नुमाइंदों को ये भी कहते रहे जो उनको टेक्स्ट वगैरह किए गए कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। तो जाहिर है कि लगता यह है कि कोई शरीफ फैमिली ने उनसे ये कमिटमेंट भी ली थी कि जब आपसे मीडिया सवाल करे तो आपने ये कहना है कि मैं अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है और उसमें जो मैंने इंकशाफात किए हैं उसके एक एक हर्फ पर कायम हूँ। तो ये पूरा जब प्लॉट आप बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के झूठे प्लॉट्स के अंदर कुछ ना कुछ झोल रह जाता है, और वो झोल ही आप देखेंगे कि इस मामले पर नून लीग के लिए एक मुश्किल का बायस बनेगा और आखिर में इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। सर ये मिलकर नून लीग को तबाह करने में लगे हुए हैं, यानी इनकी पार्टी के अपने लोग ही। और कौन सा ऐसा बीरबल है, अगर मुझे मिल जाए मैं उसे ये ज़रूर सवाल करूं कि आप क्यों नून लीग को जो नामो निशान है वो मिटाना चाहते हैं। अब नून लीग तो मौजूद है उन लोगों की सूरत में जो पाकिस्तान में हैं और लंदन से बैठ कर इसे चलाया जाता है, तो ये मुश्किल होगा। और ये भी मुमकिन है कि इसकी बाकायदा ये जो मुलाकातें हैं लंदन में भी इन्वेस्टिगेशन हो, और पाकिस्तान अगर अदालतें कहें कि जनाब हुक्म दे दिया जाए कि आप पता करें कि क्या ये उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो मज़ीद ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी राय साहब हो सकती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्लियामेंट के अंदर भी सर इसकी बाज़गाश्त हुई है। मैं चाहूँगा कि क्विकली इसके ऊपर आप कमेंट करें। इसकी लीगल हैसियत क्या है पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट का क्या कसूर है? सेनेटर्स वॉकआउट कर रहे हैं। अदलिया का अगर ये मामला है उसके ऊपर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने नोटिस ले लिया कि जनाब आपने ये काम किया तो किया जाए और इसके ऊपर बाकायदा जवाब दें। इस पार्लियामेंट का क्या है इसमें? और इदारों की बात की जा रही है, तो सर पार्लियामेंट कहाँ से आ गई? देखिए, एक तो हमारी जो अदालतें हैं ये भी लगता है ऐसा है कि शरीफ फैमिली के केसेस में या शरीफ फैमिली को कहीं से कोई रिलीफ मिलने का चांस हो तो उस मामले में शायद कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती हैं और उस हवाले से ज़्यादा हसास भी हो जाती हैं। यानी जिस तरीके से इस बयान हल्फी को अहमियत दी गई है इसकी कभी भी इतनी अहमियत नहीं बनती थी। फिर जाहिर है कि पूरा जो मीडिया है उसने भी इसको बहुत ज़्यादा इस खबर को उठाया, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को मौका भी एक मिल गया कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करे। फिर ये पहले से ये भी तय था कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो तकरीरें करेंगे, ताकि पार्लियामेंट के अंदर से भी ये जब तकरीरें होंगी तो मीडिया के अंदर इसकी हेडलाइंस बने, सुर्खियां बने, और मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बना सके कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो जेल हुई थी उसके पीछे एक जस्टिस साकिब निसार की साजिश थी। हालांकि पहले इनको ये तय कर लेना चाहिए कि इससे पहले तो ये कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अदालतों के जजों से मुलाकात करते रहे और उनको ये कहते रहे कि मरियम नवाज़ को और मियाँ नवाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना, इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी
सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी पहले ये जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाते थे, तो अगर जनरल फैज़ हमीद भी इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए ये सारी चीज़ें मैनेज की जा चुकी थी, तो फिर जस्टिस साकिब निसार की क्या ज़रूरत पड़ी थी उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को? अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो साकिब निसार की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनके ज़रिए भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को आप पैगाम पहुँचाएँ। और फिर हाशमी साहब, कोई ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को पैगाम जाए रैंडम, तो ये तो उसके लिए यानी अगर वो जज के साथ पहले कोई बातचीत ना हुई हो और रैंडम पैगाम जाए, तो साकिब निसार की इतनी जुर्रत हो सकती है या कोई भी चीफ जस्टिस हो उसकी इतनी जुर्रत हो सकती है कि किसी जज को इस तरह का हुक्म दे और उसको ये खौफ ना हो कि ये जज तो मेरा पूरा पोल खोल देगा। ये जज हो सकता है आगे से ये कहे कि जी आप तो मुझे एक बड़ा गैर आईनी गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये काम क्यों करूं? और ये बात जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर भी लेके आ सकता है। तो साकिब निसार ने इतना रैंडम, अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने अचानक एक जज को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फ़ोन मिला दिया और कहा कि ये काम नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई बॉस जो है वो अपने घर के किसी ज़ाती नौकर को हुक्म दे रहा होता है। तो जी, तो इसमें ये फिल्म जो है ना ये नहीं चलेगी। मैं आपको ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट में बड़ा झोल है। ये फिल्म नहीं चल सकती, ये बॉक्स ऑफिस पे पिट जाएगी फिल्म। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स जी, हमारा आज के शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।